मैं राजीव ढींगरा आपको अपने पहले पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे दो नामचीन एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, पंडित नीरज शर्मा जो हमारे शहर के एक प्रबुद्ध जन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और श्री नीलेश अग्रवाल जी जो न्यूमरोलॉजी के महारथी हैं। हम इनसे जानेंगे इनके विषयों के बारे में और आने वाले पॉडकास्ट में हम इनके ज़रिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। मैं पंडित नीरज शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो एस्ट्रोलॉजी पे अपनी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करें। मैं नीरज शर्मा ढींगरा सर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के हम लोगों को इनवाइट किया और ज्योतिष के संबंध में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग जानते ही होंगे। वैसे नाम से जिस तरीके से हो रहा है प्रदर्शित कि ज्योतिष ईश्वर की ज्योति जो कि हमें मार्गदर्शन करती है ग्रहों के थ्रू। तो ज्योतिष के जो पार्ट हैं वो 3 मुख्य रूप से हैं। एक तो 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। इन 4 जो एलिमेंट हैं इनके कॉम्बिनेशन से हमारे जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है अच्छा या बुरा, और हमारे जीवन पे ही नहीं, हमारे आसपास सराउंडिंग्स, पेड़ पौधे, हमारी पूरी इस सराउंडिंग्स में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं अलग अलग ग्रहों की, उनका रिजल्टेंट जो होता है वो ज्योतिष का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाव हैं, अलग अलग भाव अलग अलग क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि पहला भाव है वो हमारे सेल्फ को शो करता है। इसी तरीके से 12 भाव अलग अलग क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। उनमें अलग अलग ग्रहों की पोजीशन, अलग अलग नक्षत्रों का समावेश, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड रूप से जो रिजल्टेंट इफेक्ट डालती हैं, इनसे हमारा जीवन गवर्न होता है या सुचारू रूप से हम लोग जी पाते हैं। और ज्योतिष का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो सिर्फ हमारे जीवन में भविष्यवाणियाँ करना ही नहीं है। ये ज्योतिष हमारे जीवन को मार्गदर्शन करती है। ज्योतिष हमारे जीवन हमें जीना सिखाती है और ये बताती है कि हमें किस तरीके से एक्ट करना चाहिए किस समय पर। हर हर महादेव मित्रों, आज मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि मैं अपने गुरुजी के सानिध्य में श्री राजीव ढींगरा जी, ये बड़ा गर्व का विषय है कि मैं आज अपने गुरु के सानिध्य में तो बैठा ही हूँ और उनसे कुछ सीख भी रहा हूँ और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विषय पर कुछ बोल पाऊँ। मित्रों, ये तो न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र की बहुत लंबी यात्रा है। मैंने अभी हाल में ही हिंदुस्तान के जाने माने श्री अरविंद सूद जी से ये पूरा कोर्स सीखा और आज मैं अपने उस ज्ञान को जो मैंने सीखा वो बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी श्री राजीव ढींगरा जी ने मुझे मौका दिया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ कर संक्षिप्त अपनी बात कह सकूँ और अपने संक्षिप्त और आसान भाषा में अपने व्यूवर्स को समझा सकूँ कि मैं किस तरह से ये ज्ञान और ये जो शास्त्र है ये बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। मित्रों, जब हम जन्म लेते हैं और जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो हम कहीं ना कहीं अंकों से प्रेरित रहते हैं, अंकों के साथ चलते हैं। जब हम जन्म लेते हैं वो एक तारीख होती है, वो एक समय होता है। जिस कमरे में जन्म लेते हैं उसका भी एक नंबर होता है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जब हम क्लास में जाते हैं तो उसका भी एक रोल नंबर होता है, क्लास का भी नेम होता है, उसका भी नंबर होता है, उस स्कूल का भी एड्रेस होता है और उस जिस वैन से हम जाते हैं उसका भी नंबर होता है। और जब हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा तय करते हैं तो हम जब मोबाइल नंबर जो होता है उसका भी एक नंबर होता है। फिर जिस हम घर में रहते हैं उसका भी एक नंबर होता है और जो जिस पड़ाव पर हम आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नंबर से
के साथ हमारी जीवन चलता है। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको इस माध्यम से कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ईश्वर ने दिया है, और जो ईश्वर की दी हुई चीज़ होती है वो बड़ी संपूर्ण होती है, उसका कोई तोड़ नहीं होता है। सारे नंबर ब्लेस्ड होते हैं, किसी नंबर में कोई भी कमी नहीं होती है। ईश्वर की दी हुई चीज़ अनमोल होती है। मित्रों, मैं आपको इस थोड़ा आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि जब हम अंकों की बात करते हैं तो हम ये सिखाते हैं कि क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, नेम की स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। उस सरल माध्यम से, सरल उपाय के माध्यम से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस नंबर की आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, वो हम आसान भाषा में बताना चाहते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि श्री राजीव ढींगरा जी आपको बताएंगे वो क्या आगे प्लान कर रहे हैं, हम बरेली शहर को क्या देने वाले हैं। ऐसा हम लोग कुछ नया आपके सामने शहर में लाएंगे। और मैं अपने गुरु को सादर नमन प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। ये पॉडकास्ट एक नई शुरुआत है। मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 35 साल से हूँ और पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी और उससे जुड़ी सभी शाखाओं पे काम कर रहा हूँ, और बहुत शीघ्र, जैसे आपको आगे बताएंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, हम आपके शहर बरेली के लिए एक नायाब तोहफा ला रहे हैं, जिसे हम ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी की कक्षाएं लगाएंगे। आपको श्री नीरज और श्री नीलेश ने अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। मैं आपको इनसे जुड़ा एक और सब्जेक्ट है जिसे केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, कृष्णा मूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी में, जिससे सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये सुनने और पढ़ने वालों को बहुत आसान लगती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी विडंबना है वो है आपका जन्म समय। यदि आपके जन्म का समय ठीक नहीं है तो आपका प्रेडिक्शन भी सही नहीं होगा। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो श्री कृष्णा मूर्ति जी ने दी है हमें। उसमें उन्होंने सबलॉर्ड्स का जिक्र किया है और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने लिया है। तो जब हम कक्षाएं लगाएंगे तो आपको जानकारी होगी सभी फील्ड्स जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हैं, चाहे वो वैदिक हो, केपी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो या और जुड़ी हुई चीज़ें हम जानेंगे। तो आपको न्योता देंगे हमारी ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी कक्षाओं के लिए। धन्यवाद।